नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी रौमिता तिवारी। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस राष्ट्रपति चुनावों के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की। जी हाँ, ये जानलेवा हमला हुआ जिसको लेकर अब काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह का हमला कैसे हो सकता है। इसको लेकर जो बाइडेन की तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हालांकि एक बार फिर से ट्रंप की तरफ से चुनावी कैंपेन जो है उसे आज अंजाम दिया गया है। उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया है। लेकिन अहम सवाल ज्योति यहाँ पर यही है कि सुरक्षा के कई पैमाने होते हैं। जब आप वीवीआईपीज़ की बात करते हैं, अगर आप पूर्व राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो सुरक्षा की कई लेयर होती है। उन सारी लेयर्स को पार करके इस तरीके से हमला करना, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। और यही सवाल भी खड़े कर रहा है और ये लापरवाही की एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि अभी जो एफबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले की, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जब ये थॉमस नाम का व्यक्ति है, थॉमस मैथ्यूज नाम का व्यक्ति है, जब ये उस रैली सभा के अंदर जा रहा था तो एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था। जब वो वहां से रोमिता एंटर कर रहा था तो पुलिस को कुछ फिशी लगा, और इस बात की जानकारी वहां की जो स्थानीय पुलिस थी उसने सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को दी। उसके बावजूद भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, और ये बाकायदा ये कहा जाता है कि एक जहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे, एक दायरा है, उसके आगे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। ये व्यक्ति उस दायरे को तोड़ करके आगे गया था, तब भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़ी लापरवाही का नमूना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों एंगल से जांच हो रही है कि क्या ये वाकई में कोई साजिश रची गई थी क्या, या इस साजिश को अंजाम किसी और ने दिया था और सिर्फ मैथ्यूज तो एक जरिया था। बिल्कुल, और एक शख्स की मौत भी हुई थी इस हमले में, और उसका भी कनेक्शन खंगालने की कोशिश इस वक्त एफबीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन समझना यही होगा कि ये जो छोटे छोटे पैमाने जिसका जिक्र आपने भी किया ज्योति, जिन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, वो आखिर क्यों इग्नोर किए गए, ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है। क्योंकि इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं जहाँ पर सुरक्षा में कोई चूक होती है, वहाँ पर हम यही देखते हैं कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ को इग्नोर करने की वजह से इस तरीके के हमले किए जाते हैं। और गनीमत ये रही है कि ट्रंप के कान के पास से वो गोली निकल गई है, वरना उन्हें भी एक बड़ा नुकसान हो सकता था। जैसे ही गोली उनके कान से गुजरी, बिल्कुल खून से लथपथ वो नजर आए। स्टेज से उन्हें आनन फानन में उतारा गया था। और अब इस पूरे केस को लेकर देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ रही है। कई देशों की तरफ से, इजराइल की तरफ से इस की निंदा की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। वो भी इस हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हर किसी को अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया जाए। और जब इस तरह के हमले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं राजनीति को भी गंदा करते हैं। जो बिल्कुल, इससे राजनीति प्रभावित होती है और राजनीति प्रभावित होगी भी, क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनावों के लिए कैंपेन चल रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव है अमेरिका में जो बिल्कुल बटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ट्रंप अपने समर्थकों को सीधे तौर पर एक्टिव रहने के लिए बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि आप तैयारी करिए। ट्रंप की तरफ से एक दिन का भी अगर आप कहें तो ब्रेक नहीं लिया गया। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि अपने 2-3 दिन की रैली को इंजर्ड होने के बाद वो विराम दे देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन वो पहुंचे अपनी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए। वो बता रहे हैं, और वो जो उनकी खून से लथपथ वाली तस्वीर है उसके जरिए दरअसल एक वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वी विल फाइट। आपको याद होगा वो मुट्ठी बंद करके वी विल फाइट वो कह रहे हैं। तो ये दरअसल इस तरह के जेस्चर्स राजनीति में जब भी आते हैं तो ये एक बड़ी छाप छोड़कर जाते हैं। आप याद कीजिए, अगर अपने ही देश की बात कर ले, ममता बनर्जी की एक तस्वीर आई थी जब उनको चोट लग गई थी, एक्सीडेंट उनका हुआ था, तो उस तस्वीर ने भी पश्चिम बंगाल में एक गहरी छाप छोड़ी थी। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है, और जब अपने नेता की कोई ऐसी तस्वीर आती है तो ये एक इम्पैक्ट करता है चुनावों में, और ये बहुत बड़ी हेल्प भी होगी एक किस्म से ट्रम्प के समर्थन में जाती हुई ये लहर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में एक सवाल जरूर करना चाहूंगी जो सभी कर रहे हैं अमेरिका में, वो ये कि जब आपके पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के साथ, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के साथ इस तरह के वाक्य हो चुके थे, गन कल्चर की वजह से ही उनकी मौत हुई थी, तो उसके बावजूद वो रिपब्लिकन पार्टी जिसके उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी पार्टी भी गन कल्चर का समर्थन करती रही है, गन कल्चर के कभी खिलाफ खड़ी नहीं हुई। अब इसके बाद उनका स्टैंड क्या होगा? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि एफबीआई अपना जो काम कर रही है उसमें कई फैक्टर्स होंगे, कई पैरामीटर्स होंगे जिन्हें कंसिडर किया जा रहा था।
इसमें सबसे बड़ा अहम सवाल अभी तो एफबीआई के सामने यही है कि इसका पूरा मोटिव क्या है, इस हमले का मकसद आखिर क्या है, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद इस पर भी ये जांच पहुंचेगी कि आखिर अगर गन कल्चर की वजह से हर एक के हाथ में गन है तो बहुत ईजी है किसी को भी टारगेट करना या किसी को भी नुकसान पहुंचाना। तो अब ट्रंप की तरफ से क्या उस पर विचार किया जाता है, या जो लोग उन्हें एडवाइस देते हैं क्या उन्हें ये समझ आती है बात कि ये गन कल्चर कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप ये समझिए कि वो गोली उन्हें छू भी सकती थी, उन्हें लग भी सकती थी, ये अपने आप में काफी गंभीर मामला हो जी, सकता था। लेकिन इसके पीछे खेल बड़ा वो गन लॉबी का है जो बहुत पैसा देती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और पॉलिटिकल पार्टीज इस वजह से भी उसका विरोध नहीं करती। तो बहुत सारी चीजें आप देखना होगा कि एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकलता है। बिल्कुल रहेगी हमारी इस बड़ी खबर पर नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए।